स्क्वायर ऑफ 9 इसके बारे में यहाँ पे हम कैलकुलेशन समझेंगे, किस तरह से इसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना है वो यहाँ पे हम समझेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसके एंगल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, गैन स्क्वायर ऑफ 9 है ना, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और इंट्राडे ट्रेडिंग में तो सबसे ज्यादा काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली प्राइस जो है ना एक क्लॉकवाइज टर्न करती है एक एंगल पे, और वो कंटिन्यूस एंगल से दूसरे एंगल पे टर्न करती हुई आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह से जब प्राइस को आप फॉलो करेंगे तो प्राइस है ना एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, कहीं सपोर्ट लेता है, तो इस तरह से प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जो वीडी गेन सर थे उन्होंने इस कैलकुलेशन को समझा और एक गैन स्क्वायर ऑफ 9 का यहाँ पे उन्होंने बनाया इसको, और अगर इसको हम चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो हमें भी इससे बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलो समझते हैं कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 कैसे काम करती है। इसमें हिडन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं अगर हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे अनुभव होगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम हमारे जो है स्टॉप लॉसेस यहाँ पे छोटे कर सकते हैं, आप एंट्रीज यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, आप टारगेट यहाँ पे फाइंड करके और उसको सेट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से दिखता है, ये व्हील टाइप से दिखता है। जैसे इसको अगर मैं राउंड नंबर में आपको बताऊं तो जैसे इसमें 81 नंबर्स होते हैं। 81 नंबर से क्यों होते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ 9 है। गैन स्क्वायर ऑफ 9 में अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 नंबर्स आते हैं, और ये जो है ना क्लॉक वाइज टर्न करते हैं। बॉक्स नंबर 1 से अगर आप देखोगे तो बॉक्स नंबर 1 से फिर 2 नंबर पे यहाँ पे आया जो कि 0 डिग्री का एंगल है, उसके बाद में ये 45 डिग्री के एंगल पे क्लॉक वाइज टर्न कर गया 3 नंबर। इसी तरह से 4 नंबर 90 डिग्री के एंगल पे है। तो इस तरह से ये क्लॉक वाइज टर्न करता है, और इसमें 9 एंगल्स होते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसमें इस बॉक्स को देखोगे ना तो इसमें आपको 8 एंगल्स दिखाई देंगे, लेकिन 9 एंगल जो है ना वो एक हिडन एंगल होता है। हिडन एंगल कुछ नहीं, वो एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर होता है, प्राइस का 0 डिग्री का एंगल होता है, बट इसमें 8 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं रखनी है कि इसमें 9 एंगल कहाँ है। तो देखिए जब प्राइस 0 डिग्री के एंगल से टर्न करती है ना तो वो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, और उसके बाद में 180 डिग्री, 225 डिग्री और 270 डिग्री, देन 315 डिग्री और 360 डिग्री, ये हिडन नंबर है। यहाँ पे 360 का भी राउंड होता है जो कि लास्ट का एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, और हम कभी भी जब ट्रेड करते तो हमें पहला रेजिस्टेंस 45 डिग्री पे मिलता है। 0 डिग्री की प्राइस तो हम यहाँ पे लेके ऑलरेडी प्राइस के चार्ट पे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 9 एंगल्स मैंने आपको बता दिए, 8 एंगल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 8 एंगल्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको काम आते हैं। ये डिग्री एंगल्स इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से टर्न करते हैं। अगर हम सपोर्ट निकाल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमको टर्न करना पड़ेगा प्राइस की कैलकुलेशन में, और अगर हम रेजिस्टेंस निकालने तो हमको क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा प्राइस की कैलकुलेशन में। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो प्राइस का सबसे पहले स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद जो प्राइस की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट की वैल्यू में हम ऐड करेंगे गैन स्क्वायर का एंगल की वैल्यू, और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, और सपोर्ट बनाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा गैन स्क्वायर के एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सपोज एक प्राइस ले ली, चलो 840 की प्राइस ले ली, तो ये कहाँ पे है, 0 डिग्री के एंगल पे फिलहाल में। ठीक है, जब ये व्हील टर्न करेगा तो टर्न करने पे ये 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। अब 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा तो हमको 45 डिग्री के एंगल का रेजिस्टेंस बनाना इस प्राइस का। अब ये प्राइस कहाँ पे, 840 पे। ये क्लॉकवाइज टर्न करेगी तब जाकर रेजिस्टेंस आएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी तो हम 315 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे, जो कि 45 डिग्री एंगल बैक आ जाएंगे माइनस की साइड में। तो यहाँ पे हमको सपोर्ट आ जाएगी। तो चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, बी बराबर प्राइस वैल्यू, जो गैन स्क्वायर की प्राइस, जो स्क्वायर रूट की प्राइस वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमको ऐड करनी है फॉर्मूला के अंदर। तो 840 की प्राइस हमारे पास हो गई। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए इक्वल और फिर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप एक्सेल पे ऐड कर सकते हो, और उसके बाद प्राइस को आप सेलेक्ट कर लो, या फिर इक्वल मैनुअली भी डायरेक्ट प्राइस को वहां पे लिख सकते हो, फिर ब्रैकेट बंद और इसको एंटर कर दो। तो यहाँ पे आपके पास में स्क्वायर रूट आ गया इस प्राइस का। ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया प्राइस का। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे गैन स्क्वायर का प्लस वाला एंगल और माइनस वाला एंगल, ये दो वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले 45 डिग्री के एंगल पे अगर हमको प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद में स्क्वायर रूट का जो नंबर है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 125 ये हमको ऐड कर देनी है, और उसके बाद में ब्रैकेट हमको कर देना है बंद। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी एंटर दबाने के बाद में, ये गैन स्क्वायर प्लस की वैल्यू आ गई है। अब रेजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा इनका। तो ये जो रेजिस्टेंस वाली वैल्यू है इसको हम स्क्वायर लेंगे, तो ये गैन स्क्वायर प्लस की जो वैल्यू है इसको हमने स्क्वायर ले लिया, तो 847 दिस इज द रेजिस्टेंस नंबर। मैंने डेसिमल्स को यहाँ पे डिक्रीज किया हुआ है, अगर आप डेसिमल इंक्रीज करेंगे तो आपके कुछ इस तरह से ये नंबर आएंगे 847.2613 इस टाइप से। तो मैंने डेसिमल्स को डिक्रीज किया हुआ है, तो इस वजह से 847 का नंबर मेरे पास आ गया। अब मुझे सपोर्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे गैन स्क्वायर माइनस की वैल्यू निकालनी
निकालनी है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं माइनस करूंगा 0.125, ये मैंने माइनस कर दिया और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू आ गई माइनस साइड की। नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल रहेगा वो सपोर्ट का रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि 840 के अगर हम नीचे चलेंगे ना, नीचे वाले एंगल पे, तभी जाके हमें सपोर्ट मिलेगी। अगर हम ऊपर चलेंगे इस एंगल पे तो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस वाला एंगल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, अब माइनस वाला हमने निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको स्क्वायर कर दिया, ये नंबर आ गया 833। ठीक है, इसकी डेसिमल्स मैंने डिक्रीज की हुई है, आप देख सकते हैं आपका कुछ इस टाइप से आएगा 832.7699। तो इसकी डेसिमल डिक्रीज कर देंगे तो 833 आ गया ये नंबर। तो ये सपोर्ट नंबर आ गया। अब इसी तरह से दूसरा नंबर अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, फिर में प्लस और फिर यहाँ पे करेंगे 0.25। ठीक है, पहले हमने 125 ऐड किया था, अब 25 ऐड करेंगे और इसको हमने एंटर कर दिया। 25 क्यों? क्योंकि हम पहुंच चुके हैं 90 डिग्री के एंगल पे। ये नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर इस टाइप से। 855 ये हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरह से हम सपोर्ट वाली वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट सेलेक्ट कर लिया, फिर माइनस करेंगे 0.25, इसको एंटर कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। फिर यहाँ पे हमको इसको सपोर्ट निकालना है तो 826, दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आगे एंगल वाइज निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करके एकदम सिंपल है। अब थर्ड रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर इसमें हम प्लस करेंगे कितना, 0.375, दिस इज द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया, स्क्वायर रूट प्लस 0.375 और इसको एंटर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया। इसी तरह से हमने सपोर्ट निकालना है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू ली माइनस 0.375, ये हमने ऐड किया और इंटर कर दिया। और उसके बाद में सपोर्ट 3 हमारे पास में आ गई है, तो ये सपोर्ट 3 आ गई 818। इसी तरह से सपोर्ट 4 अगर निकालना है तो यहाँ पे हमको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। पहले स्क्वायर रूट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में 0.50, ये हमारी नेक्स्ट जो है एंगल की 180 डिग्री का जो एंगल है उसकी वैल्यू है, इसको हमने एंटर कर दिया। उसके बाद रेजिस्टेंस निकाला तो ये हमने स्क्वायर ले लिया। इसी तरह से सपोर्ट साइड में चलेंगे तो सपोर्ट साइड में अगर देखते हैं तो स्क्वायर रूट को सेलेक्ट किया, माइनस में 0.50, ये एंटर कर दिया और ये अपना क्या आ गया, फोर्थ नंबर का सपोर्ट आ गया। इसका स्क्वायर ले लेंगे, मतलब ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। इसमें 8 और 9 एंगल्स है, तो 9 एंगल्स में पहला एंगल तो साइलेंट है तो वो तो यहाँ पे आ ही रहा है 840 का 0 डिग्री वाला। 8 एंगल्स तक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे ये 4 एंगल इनफ होते हैं, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मेरे हिसाब से इनफ है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं भी देखो यहाँ पे दूसरी कैलकुलेशन में ये छोटे मोटे ही नंबर यूज करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, मतलब 4-5 नंबर एंगल यूज करता हूँ। ये जो कैलकुलेशन है ये और एडवांस कैलकुलेशन है थोड़ी। ये कैलकुलेशन जो है इसमें अगर आप देखोगे तो इस टाइप से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास आ गए। अब इनको चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करना है तो देखिए, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो इसमें 2 फॉर्मूला है, 2 रूल्स है, उनको ध्यान में रखना। रूल नंबर 1, जब प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे ओपन हो, नेक्स्ट डे में जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके आसपास ही प्राइस ओपन हो, तो यहाँ पे ये 840 मैंने एकदम रेंडमली नंबर ले लिया। आप चाहो तो लास्ट ट्रेड प्राइस जो बनती है, जैसे अभी जहाँ पे भी करंट मार्केट में प्राइस चल रही है, उस प्राइस को आप यहाँ पे डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। आप अगले रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में यहाँ पे जान सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे अगर आपको एडवांस में कोई लेवल निकालना है, जैसे आज मार्केट क्लोज हो गया तो कल आपको कोई लेवल निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का जो यहाँ पे क्लोजिंग है ना उसको आपको देखना है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पे कौन सी है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। यहाँ पे अगर देखते तो ये 19060 के आसपास, तो आपने यहाँ पे डालना है 19060। ठीक है, ये आपने डाल दिया तो ये लेवल्स आपके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। अब पहला रेजिस्टेंस कहाँ है 19095 पे, पहला सपोर्ट कहाँ है 19026 पे। तो अगर निफ्टी में मैं यहाँ पे देखूं तो 19095 अगर मैं ऐड करूं तो दिस इज द 19095 का ये नंबर है, और 19026 का, तो 19026 का ये नंबर है। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क हो गए। अब आप देख सकते हो कि नेक्स्ट डे में प्राइस ने ना रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं किया। एक दिन पहले ही आपने ये लेवल निकाल लिया लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। प्राइस ने सपोर्ट साइड में ब्रेक डाउन किया और उसके बाद में नीचे आ गई। तो नीचे कहां तक गिरी है, ये 18941 तक गिरी है। तो 18941 कहां पे है, देखो ये अपना थर्ड लेवल का नंबर अचीव हो गया और फोर्थ लेवल का जो यहाँ पे सपोर्ट है वो भी ऑलमोस्ट टच हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 3 सपोर्ट यहाँ पे अचीव हो चुके थे जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई 19026 का जो नंबर है। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है, या तो प्राइस इस नंबर से रिजेक्ट हो सकती है, मतलब बाउंस कर सकती है, या प्राइस इस नंबर के नीचे जा सकती है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर सकती है। अगर ब्रेक डाउन कर रही है तो वो बियरिश ट्रेंड है, अगर यहाँ से रिवर्स हो रही है तो वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर ऊपर जाके ब्रेकआउट कर रही है रेजिस्टेंस का तो वो कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड है, अगर रेजिस्टेंस पे जाके वो रिजेक्ट होके नीचे आ रही है तो वो
वो बियरिश ट्रेंड है। तो यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रही है, यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद में इसको रिटेस्ट किया नेक्स्ट कैंडल में, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आ गई। तो ये बियरिश ट्रेंड है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, अपने को डाउन साइड के टारगेट्स देखने को मिले। तो इस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। अब अगर आप नेक्स्ट डे का देखते हो, जैसे चलो यहाँ पे तो ये हो गया, इसके बाद अगला दिन देखते हो तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुई प्राइस, और इसमें क्या होगा ना, नीचे पहले टारगेट दिया इसने, नीचे इसने टारगेट कंप्लीट करके गया, उसके बाद में रिवर्स हुआ यहाँ से। तो रिवर्स होने के बाद में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 11 o'clock यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया इसने पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस कितना रिस्पेक्ट कर रही है इस लेवल को, पहले रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया। अगर ब्रेकआउट किया तो इस नंबर को रीटेस्ट करने के बाद में कंटिन्यू बुलिश हो गया। तो ये रेजिस्टेंस कितना अच्छा है। उसके बाद में देखो इसने हाई बनाया ऑलमोस्ट डे क्लोजिंग तक 19157 तक। तो 19157 यहाँ पे सेकंड टारगेट तक अपना टारगेट आ गया। जब भी ये नंबर्स ब्रेक होंगे ना, तो अपने को सब बाई या सेल करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर रेजिस्टेंस 1 ब्रेक होगा तो आप इसके ऊपर बाई कर सकते हो, सपोर्ट 1 ब्रेक होगा इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो नंबर्स है ये आपके टारगेट होने वाले हैं। अगर ये नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते और वहां से प्राइस रिजेक्ट होकर वापस आ रही है, तो आप वहां पे क्या करोगे, रिवर्सल ट्रेडिंग करोगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट डे का कैलकुलेट करता हूं, तो देखो यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल कि रिवर्सल कैसे होता है। ये तो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में टारगेट आ गए, रिवर्सल कैसे होता है वो देखिए। यहाँ पे क्लोजिंग क्या है लास्ट डे की, ये है 19148। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 19148 और इसको कैलकुलेट कर लिया। तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा, अब 19183 अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद में हम बाइंग कर सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट कुछ इस टाइप से दिखेंगे। इसी तरह से सपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप चार्ट पे पहले ही मार्क कर लो, एक दिन पहले ही 19183, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस नंबर था और सपोर्ट नंबर क्या है 19113, वो नंबर है ब्रेकडाउन वाला नंबर 113। तो ये भी आपने यहाँ पे चार्ट पे ऐड कर दिया। अब देखो आप यहाँ पे जब प्राइस गई तो डायरेक्टली प्राइस क्या हुआ, गैप अप ओपन हुई और ऊपर से डायरेक्ट सेल ऑफ आ गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो आप यहाँ पे बाई नहीं करोगे। बाई तो तब करेंगे ना जब ये नीचे से प्राइस जाएगी, इस रेजिस्टेंस को जाके ब्रेक करेगी, तो रिटेस्ट करने पे हम यहाँ पे कहीं एंट्री कर सकते हैं। लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक नहीं कर रही है, प्राइस क्या कर रही है, ऊपर से यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आ रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम बाइंग क्यों करेंगे, फिर तो हम सेलिंग साइड में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे आप देखो, इस कैंडल में ऊपर रिजेक्शन मिला, 5 मिनट का कैंडल है ये, और उसके बाद में यहाँ पे सेल ऑफ आया। अब एग्जैक्टली प्राइस ने वो जो सपोर्ट लेवल है वहां पे आके सपोर्ट ले लिया। क्या ऐसी कंडीशन में आप इस सपोर्ट पे बाई करोगे, वैसे बाई कर सकते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट पे आपको स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग क्या है कि ऊपर से जब प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके आई है और सपोर्ट पे आके एक बार सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ से हो सकता है रिट्रेसमेंट हो, देन प्राइस अगेन नीचे आएगी, फिर एक इंड्यूसमेंट हुआ और उसके बाद प्राइस ने ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर। तो जब प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो इसके नीचे क्या है, अपने को टारगेट्स अपने देखने को मिल जाएंगे, जो इंट्राडे के टारगेट्स होंगे। तो हम सेलिंग करेंगे। तो देखिए नीचे टारगेट क्या है 19079 और 19044, ये अपने नीचे टारगेट्स हैं। तो आप यहाँ पे मोस्टली सेकंड टारगेट तक जा सकते हो, थर्ड टारगेट को अवॉइड करना। अगर स्ट्रेच होती है प्राइस तो थर्ड टारगेट तक वेट कर सकते हो, बाकी सेकंड टारगेट तक ही आपको जाना है। पिछला जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे अगर ये नंबर को ब्रेक कर रही है प्राइस, तो इसके प्रीवियस में कौन सा नंबर था, 19113 के प्रीवियस में कौन सा नंबर था 19813। और इसके पीछे अगर कोई रिट्रेसमेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये नंबर जब ब्रेक डाउन हो गया तो इसके नीचे अगर शॉर्ट करेंगे तो ये इमीडिएट जो स्विंग होगा ना, ये प्रीवियस स्विंग, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। टारगेट भी आपके पास है, एंट्री भी आपके पास है। तो इस तरह से आप प्राइस जो है ना उसको ट्रेड कर सकते हो। अब ये तो कंडीशन हो गई कि प्रीवियस डे में क्लोजिंग अगर होती है और उसके आसपास ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करना है, या ऊपर से प्राइस इस तरह से आती है तो कैसे ट्रेड करना है। अब तीसरा कंडीशन है कि प्राइस गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो क्या करना है। तो अगर प्राइस गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा गैप हो गया है, तो इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम तो एक दिन पहले कैलकुलेशन करके बैठे, लेकिन हमारे तो सारे टारगेट अचीव हो गए ओपनिंग में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो डे की ओपनिंग होगी उसको ले लेना है। फिर यहाँ पे ओपनिंग क्या है, ओपनिंग है अपनी 19120। तो 19120 आपको यहाँ पे इंटर करना है। अब इसके बाद में आपके पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट दो चीज आ गई। अब 19155 ये आपका रेजिस्टेंस है, 19085 ये आपका सपोर्ट है। आपने इसको प्लॉट कर लिया चार्ट पे 19155। ओके, तो ये आपने रेजिस्टेंस बना लिया। इसी तरह से सपोर्ट बना लेंगे 19085, ये आपने सपोर्ट बना लिया। अब देखो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ओपनिंग यहाँ से हुई, यहाँ से होने के बाद में एक ब्रेकआउट किया अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब प्राइस ब्रेक हो जाएगी तो इनसाइड नहीं आना चाहिए, नीचे दोबारा से इसके नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे वापस से रिवर्स नहीं आएगी, एक बार ब्रेक हो जाएगी तो नीचे ब्रेक हो जाएगी तो फिर इसके वापस इसके अंदर नहीं जाएगी प्राइस, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके फिर आगे अपने नेक्स्ट लेवल के लिए चलती जाएगी। बट यहाँ पे अगर
आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री भी की है तो देखिए आपके पास स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा है। मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस जो स्विंग होगा उसी का स्टॉप लॉस आपको यूज करना है। तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसका प्रीवियस स्विंग कहाँ पे है, ये लेवल, इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन हुआ है तो दिस इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली बात तो ऐसी कंडीशन में मैं बाय सेल नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फेके कैंडल बन रही है। देखो दिस इज द फेके कैंडल, फेके पैटर्न। इसके बारे में अगर नहीं जानते तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप मेरे यूट्यूब के वीडियोज में आके सर्च कर सकते हो फेके पैटर्न और उस पे आके देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एक फेके पैटर्न ही है, ये एक तरह का पिन बार कैंडल है। तो इस टाइप के कैंडल्स जब बन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन शो कर रहे हैं कि प्राइस इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे देखो इनसाइड प्राइस आ गई, अगेन उस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और देन यहाँ से फॉल आना शुरू हो गया। इसी तरह से जब प्राइस रिवर्स हो गई तो अगेन इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट चालू हो गया। तो इस टाइप के भी सीन बनते प्राइस में, ये कंडीशन भी आपको देखनी है। तो आपके पास में कैलकुलेशन है और तरीका है चार्ट पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे SBI की वैल्यू अगर 500 रुपए है तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है बस प्राइस की कैलकुलेशन। अब आपको मोस्टली लास्ट डे की जो क्लोजिंग प्राइस होती है उसको कब लेना है वो भी आपको मैंने बताया कि उसको क्लोजिंग को कब लेंगे, जब ओपनिंग उसके आसपास होगी या फिर ओपनिंग गैप अप होती है तो फिर ओपनिंग की प्राइस लेंगे। ठीक है, और इस तरह का सीन अगर बनता है कि कोई प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट से रिवर्स होके आ रही है तो वहां पे हमको रिवर्सल ट्रेडिंग करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हुई होगी किस तरह से गैन स्क्वायर के नंबर्स को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको यूज करना है। साथ में ये भी कैलकुलेशन भी आपने सीखी होगी कि किस तरह से गैन स्क्वायर के एंगल्स की कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। एकदम सिंपल है और सिंपल तरीके से चीजों को आपको देखना चाहिए। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो। अगर कुछ भी नहीं आता है तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके बात। रियली लाइक दिस वीडियो, हेल्प अस टू ग्रो। थैंक यू सो मच गाइज। यू कैन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।